हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेल स्लीव्स। तो यहाँ पर बेल स्लीव्स बनाने के लिए मैंने नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग हमने बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हम कुर्ती और ब्लाउज़ की स्लीव की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है और लेंथ ली है मैंने 10.5 इंच विद मार्जिन। तो रेडी होकर ये 9.5 इंच की आएगी। अब हमने बॉटम लेनी है। तो बॉटम यहाँ पर है हमारी 5.5 इंच, मतलब ओपन में कर लेंगे तो 11 इंच की है और नीचे मैंने मार्जिन लिया है 1.5 इंच का। तो देखिए यहाँ बॉटम साइड में हमने अम्ब्रेला कट की फ्रिल ऐड करनी है। तो उसकी लेंथ लेंगे हम 5.5 इंच। रेडी हमारे पास 5.5 इंच आनी चाहिए, वैसे हम 6.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है और ये मेरे पास एक फ़ोल्ड में है। इस तरीके से मैंने इसको एक फ़ोल्ड में रखा है और अभी हम इसको एक फ़ोल्ड में और करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको एक और फोल्ड में कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कपड़े की लेयर हैं वो देखिए, एक दो ये हैं और दो ये हैं, मतलब 4 लेयर में हमारे पास कपड़ा है और 2 फोल्ड में हमने इसको रखा है। अभी हम इसको एक फोल्ड में और करेंगे और फिर हमारे पास ये 8 लेयर में हो जाएगा, मतलब 8 लेयर में हो जाएगा ये कपड़ा। तो तब हमारे पास दोनों स्लीव की 2 लेयर कट होकर आ जाएंगी। तो ये देखिए मैंने इसको एक और फोल्ड में कर लिया है। तो अब हमने देखिए यहाँ पर जो स्लीव की बॉटम ली थी वो थी 5.5 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फ्रिल कट करनी है। तो यहाँ पर देखिए 5.5 इंच आ रहा है, मतलब ओपन में लेंगे तो 11 इंच है। तो 11 को हमने 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए जो स्लीव हमने फोल्ड स्लीव के लिए फ़ोल्ड किया है ये कपड़ा, ये फोल्ड साइड से हमने मार्किंग करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो पूरा फोल्ड है यहाँ से हमने ऊपर जो राउंड कट करना है इस साइड से करना है। तो यहाँ पर हमने 11 इंच को 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी स्लीव आएगी वो 4 लेयर में होंगी। तो ये जो हमने फ़ोल्ड किया है कपड़ा, इसमें 8 लेयर हैं टोटल। ये देखिए यहाँ पर ये 2 और फिर इससे नीचे भी ये 2 हैं, क्योंकि ये फोल्ड में ये 4 हो गए और फिर नीचे भी 4 हैं। तो मतलब ये 2 स्लीव के हैं, तो एक स्लीव में 4 लेयर होंगी। तो इसलिए हमने 11 को 4 से डिवाइड करना है। तो ये करीब 2.75 आएगा। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। थोड़ा सा हम कम कट करेंगे, क्योंकि ये उरे मतलब जोड़ते हुए थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 2.5 पर करेंगे और थोड़ा सा हमने राउंड में शेप डालनी है, तो इसलिए भी ये बड़ा हो जाता है। और यहाँ दोनों साइड से भी हम चेक कर लेंगे कि ये गोलाई दोनों की बराबरी पर है या नहीं। तो ये दोनों की ही 1.5 इंच पर आ रही है, तो इसको हम रहने देंगे, दोनों बराबर पे हैं। और अब हमने इस लाइन को थोड़ी सी गोलाई में कर लेना है। इसको हमने बिल्कुल ऐसा सीधा कट नहीं करना, थोड़ा सा गोलाई में करना है, तभी यहाँ पर शेप अच्छी आएगी। इस तरीके से हमने गोलाई डाल लेनी है। और अब हमने इस गोलाई का ही मेज़रमेंट लेना है कि ये 2.5 इंच है या नहीं। तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, इस वजह से हम पहले थोड़ा सा कम लेते हैं। तो इस तरीके से इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए 3 तक आ गया, करीब 3 तक आ गया है। तो इसको हमने थोड़ा सा कम करना है, इस गोलाई को थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी गोलाई मैंने ऊपर की साइड कर ली, पहले नीचे थी, अभी हमने थोड़ा सा और ऊपर कर लिया और फिर से हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो गोलाई में मेज़रमेंट लेने पर ये जितना हमें चाहिए उतना ही आना चाहिए। तो अभी ये देखिए ये 2.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर ये गोलाई में लेने पर 2.5 इंच आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने लेंथ भी लेनी है। तो अब हम लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे। तो इस गोलाई के बाद हमने लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच चाहिए, क्योंकि 1 इंच मार्जिन का होगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा है, मेरे पास 7.5 के करीब है। तो 6.5 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी, क्योंकि हाफ इंच नीचे से और हाफ इंच ऊपर से मार्जिन का होगा। तो 5.5 इंच ये रेडी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे पूरे राउंड में। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर राउंड बना लेंगे और दोनों साइड से चेक कर लेंगे। तो ये 6.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस मार्किंग को डार्क कर लेंगे और अब हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ये फुल फ्लेयर्ड में हमारे पास बेल स्लीव बन जाएगी। और यहाँ का मेज़रमेंट हम दोबारा ले लेंगे। तो ये देखिए 2.5 इंच आ रहा है ये हमारे पास। तो यहाँ पर हमेशा आपने जितना भी आपका मेज़रमेंट के बाद आया है तो उससे आपने थोड़ा सा कम ही मार्क करना है, क्योंकि ये अगर थोड़ा बड़ा कट हो जाएगा तो जोड़ने में फिर दिक्कत आएगी। लेकिन अगर छोटा कट करते हैं तो छोटा अगर आता है तो आप बड़ा उसको फिर से कट करके कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमेशा पहले थोड़ा छोटा ही कट करें। और इसके बाद हमने देखिए नीचे से भी कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 सर्कल कट होकर आ जाएंगे दोनों ही स्लीव के लिए। तो इस तरीके से हमने इसको आगे ऐड करना है यहाँ पर।
तो देखिए अब हमने इसको खोलकर देखना है। यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कल होंगे दोनों ही स्लीव के, और रॉन्ग साइड की हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर रॉन्ग साइड की मार्किंग कर ली है, और अब हमने देखिए सेंटर की मार्किंग भी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन बनी हुई है, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, ये बिल्कुल सेंटर की मार्किंग होगी। तो 2 मार्क हम यहाँ पर कर लेंगे, और जब हम स्लीव में इसको अटैच करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी इस तरीके से इसको अटैच करने में। तो हमने इस फ्रिल को स्लीव के साथ, स्लीव में पहले सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, और उसके बाद अटैच करना है। लेकिन इससे पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि ये हमारे स्लीव के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो इस तरीके से देखिए पहले हम स्लीव का भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे। जैसे हमने फ्रिल में सेंटर मार्क किए हैं 2, तो यहाँ स्लीव को फोल्ड करके यहाँ पर इसके भी सेंटर में हम एक मार्क लगा लेंगे। और अब जो हमने कट्स लगाए हैं मेन फिटिंग के, तो साइड में ये जो कट लगाया है इसको हमने यहाँ पर इस मार्किंग के साथ मैच करना है। इस तरीके से मिलाते हुए जाना है आगे को। और जो ये स्लीव का मार्क है और ये फ्रिल का मार्क है, ये दोनों इस तरीके से मैच होने चाहिए। तो अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी ये जो फ्रिल है बिल्कुल परफेक्ट कटी है। तो अब हम यहाँ पर स्लीव में स्टिचिंग लगा लेंगे, और उसके बाद हम इस फ्रिल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग के ऊपर हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है फिटिंग की, और अब हमने ये फ्रिल ले लेनी है। और यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड की हमने मार्किंग की हुई है, तो अब हमने स्लीव को सीधा कर लेना है। तो देखिए स्लीव हमने सीधी कर ली है, और इसके हमने सेंटर का मार्क कर लेना है। बॉटम से हमने इसको पकड़ना है और इस तरीके से सेंटर की एक मार्किंग कर लेनी है। और अब हमने देखिए नीचे से ये जो मार्जिन है इसको हमने अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर पकड़ लेना है। और अब हमने ये आगे जो फ्रिल ऐड करनी है इसको लेना है, और ये जो रॉन्ग साइड है इसको बाहर की साइड रखना है इस तरीके से। सीधी साइड स्लीव की भी और बॉटम की भी, इस फ्रिल की भी अंदर की साइड ही है। इस तरीके से हमने एक मार्क किया था जो यहाँ पर फ्रिल पर, इसके साथ हमने स्लीव की सिलाई वाली साइड पकड़ी है। और इस तरीके से इसको मैच करके चेक कर लेंगे एक बार फिर कि ये हमारा पूरा है या नहीं। मार्क के साथ मार्क हमारा मैच होना चाहिए, और अगर ये मैच होता है तो ठीक है, और अगर ये छोटा पड़ता है तो हमने जो फ्रिल में कटिंग की थी ये राउंड के ऊपर, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये ठीक आ रहा है। अब हमने इसके राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए जहाँ पर हमने पिनअप किया था स्लीव और इस फ्रिल को, वहीं से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट की है। 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे सिलाई लगाते हुए, और क्योंकि ये हमने राउंड में सिलाई लगानी है तो एक बारी में ही ज़्यादा लंबी सिलाई नहीं लगेगी। थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमने सेट करते हुए जाना है, और थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते हुए जाना है। किसी भी कपड़े को हमने स्टिचिंग करते हुए खींचना नहीं है। तो इस तरीके से हमारी देखिए स्लीव और बॉटम इस तरीके से अटैच हो जाएगी। और ये देखिए ये हमारी एक स्लीव रेडी हो गई है। और अब हमने नीचे का पार्ट इसका स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने किनारे से 1/4 इंच इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई हम किस तरीके से लगाएंगे। देखिए 1/4 इंच हमारा कपड़ा फोल्ड करना है हमने, और एक उंगली की हेल्प से हमने देखिए थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए जाना है, और दूसरे हाथ से हमने पूरे ही कपड़े को इस तरीके से पकड़ा हुआ है। और बहुत ही आसानी से ये वाली सिलाई पूरी राउंड में लग जाती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए पूरा राउंड हमारा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए एक सिलाई हमने पूरे राउंड में लगा ली है। अब हमने दूसरी सिलाई लगानी है, तो एक बार और फोल्ड करना है, और बस वही 1/4 इंच का कपड़ा हमने फोल्ड करना है और राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से जो राउंड फ्लेयर होता है उसको भी उसके भी किनारे हम इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो या तो हम यहाँ पर पिको करके इसके किनारे रेडी कर सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से स्टिचिंग करके भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 बार हमने कपड़ा फोल्ड किया है 1/4 इंच का, तो आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर कवर हो गया, और आधा इंच स्लीव के साथ अटैच करने में कवर हो गया। तो यहाँ पर अब हमारी 5.5 इंच की देखिए यहाँ पर फ्लेयर रेडी आ गई। 6.5 इंच की हमने यहाँ पर कट की थी। तो देखिए सेम तरीके से हमने दूसरी स्लीव भी रेडी कर ली है, और इस तरीके से इसका फाइनल लुक होगा।